नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से। मैं विष्णु शर्मा, लेखक एवं शिक्षक, सेकंड ग्रेड टीचर, आपके साथ साथ जुड़ा हुआ हूँ इस मंच पर। कोशिश कर रहे हैं कि हम आपको अच्छा पढ़ाएं, अच्छा मैटर दें। साथ में आपकी मेहनत पर्सनली भी आपको पता है करनी पड़ेगी, अपने को पर्सनली थोड़ी सी मेहनत अपने को चाहिए। पुराने एग्जाम की क्वेश्चंस है, एक बार खुद से इन चीज़ों को पढ़ना, लर्न करना, याद करना, है ना, सारी चीज़ें। एक्ट 3 अगली सुबह, ये सारी बात पार्टी में हो जाती है। पैटे लिविंग रूम में वही टेबल वाला सीन आता है, बैठा है, न्यूज़पेपर पढ़ रहा है। वाइल मैग फ्रेट्स अबाउट हैविंग नो ब्रेकफास्ट फूड लेफ्ट, और मैग परेशान होती है कि कोई खाना नहीं बचा। हर मेमोरी इज हैजी, उसकी मेमोरी धुंधली हो रही कि क्या हुआ था, रात में क्या हुआ था। शी फोगेट्स, वो भूल जाती है दैट पैटे वॉज नॉट देयर, पैटे वहां नहीं था। शी ट्राइज टू रिमेंबर वॉट हैपेंड, वो कोशिश करते याद करने की भाई हुआ क्या था। वैन शी लीव्स टू शॉप, दुकान पर चली जाती है। शी, वो देखती है गोल्डबर्ग्स कार इन द ड्राइववे, कि गोल्डबर्ग की कार सामने आकर रुकती है और डर जाती है। पैटे काम्स हर डाउन, पैटे रोकता है, अरे कोई बात नहीं, तुम जाओ, मैं देख लूंगा। एज मैग प्रिपेयर्स टू लीव अगेन, मैग दोबारा जाती है। गोल्डबर्ग एंटर्स द रूम, गोल्डबर्ग आता है, टेबल पर, टेबल के पास बैठता है। मैग पूछती है कार के बारे में, बट ही इग्नोर्स हर, लेकिन वो ध्यान नहीं देता कि कोई बात नहीं। शी फाइनली लीव्स, वो चली जाती है। पैटे आस्क गोल्डबर्ग अबाउट स्टेनले, पैटे पूछता है स्टेनले कहाँ है। गोल्डबर्ग बोलता है स्टेनले स्नफर्ड अ नर्वस ब्रेकडाउन, कि पैटे को नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है, यानी थोड़ा सा माथा खराब हो गया है, और उसको एक डॉक्टर के लेके जाना है, साइकेट्रिस्ट के लेके जाना है, जिसको कि गोल्डबर्ग जानता है। पैटे वांट्स टू सी स्टेनले, पैटे चाहता है कि भाई ठीक है, मुझसे तो मिलाओ जब वो जागे। डेस्पाइट गोल्डबर्ग्स इंसिस्टेंस दैट ही शुड सिंपली लीव फॉर वर्क, कि भाई वो काम पर चला जाए, कोई बात नहीं। मैकेन आता है 2 सूटकेस के साथ, और गोल्डबर्ग को कहता है कि स्टेनले इज ट्राइंग टू फिट हिज ब्रोकन ग्लासेस इनटू हिज आई। बोलता है कि स्टेनले अपने टूटे हुए ग्लास को पहनता है, पहनने की कोशिश कर रहा है। व्हेन पैटे बोलता है अ वे टू फिक्स द ग्लासेस, जब पैटे बोलता है कि भाई मेरे पास एक तरीका है कैसे कहा इसको चश्मे को जोड़ें, और ऑफर्स टू फैच डॉक्टर, बोलता है कि मैं डॉक्टर बुलाता हूँ। गोल्डबर्ग डिसमिसेस हिम, गोल्डबर्ग उसको मना कर देता है, नहीं भाई रहने दो, मत बुलाओ डॉक्टर को, हम लेकर जाएंगे। पैटे डिपार्ट्स टू टेंड टू हिज पीस, इंसिस्टिंग ही बी टोल्ड। व्हेन स्टेनले वेक्स, गोल्डबर्ग सिट्स स्लम्प्ड ओवर द टेबल, ये सारी बात होती है, तुम बैठ जाओ, परेशान मत हो, आ जाएगा स्टेनले। मैकेन डिमांड्स, मैकेन बोलता है दे एक्सपेडाइट द जॉब, बट द गोल्डबर्ग इग्नोर्स हिम। एंग्री मैकेन शेक्स गोल्डबर्ग चेयर, गोल्डबर्ग की चेयर हिलाता है भाई, और कॉल्स हिम सिमे, और उसको सिमे कहता है कि सिमे, विच कॉजेज द लेटर टू अटैक हिम, और बाद में ये अटैक वाली सिचुएशन आती है। मैकेन पैसिफाइज गोल्डबर्ग, गोल्डबर्ग को शांत करता है, भाई रुक जा यार, मैंने तो ऐसे ही किया यार, भाई मैंने मजाक कर रहा था मैं तो। When then admits he feels poorly and is confused by the feeling, फिर वो बोलता है कि यार मैं परेशान हूं और थोड़ा सा रुक जा, थोड़ी सी तसल्ली आने दे, शांति आने दे। वो ही टेल्स मैकेन, मैकेन को बोलता है उसके पिताजी के बारे में, अबाउट हिज ऑन प्रिंसिपल्स ऑन फैमिली, एंड फाइनली मेक्स अ स्ट्रेंज रिक्वेस्ट बाय आस्किंग मैकेन टू ब्लो इनटू हिज माउथ ट्वाइस, कि 2 बार मेरे मुंह पे मार दो, थप्पड़ मार दो मेरे। मैकेन डज सो विदाउट क्वेश्चन एंड गोल्डबर्ग इज काम्ड, गोल्डबर्ग चुपचाप बैठ जाता है, अब ठीक है कोई बात नहीं। लुलू एंटर्स, लुलू आती है। मैकेन लीव्स देम अलोन, मैकेन अलग छोड़ देता है। लुलू अक्यूजेस गोल्डबर्ग, वो गोल्डबर्ग को अक्यूज करती है ऑफ हैविंग टेकन सेक्सुअल एडवांटेज ऑफ हर, कि तुमने मेरा फायदा उठाया है एक रात, पिछली रात को। दे आर्ग्यू ओवर ब्लेम अंटिल मैकेन री एंटर्स, वो लड़ते रहते हैं जब मैकेन दोबारा आता है। लुलू को बोलता है टू कन्फेस हर सिंस, कि अपने पाप एक्सेप्ट करो। स्टार्टर्ड बाय दिस बिजार टर्न ऑफ इवेंट्स, लुलू फ्लीज, लुलू भाग जाती है। मैकेन देन लीव्स टू फैच स्टेनले, मैकेन जाता है स्टेनले को लेने। हु एंटर्स क्लीनली शेवन, बिल्कुल डैडी वाडी बना के, नाइसली ड्रेस, बिल्कुल सूट वूट पहन के, टाई वाई लगा के आता है। ये सिचुएशन एब्सर्ड लगती है यार, भाई अब ये क्या हो रहा है इस पूरे प्ले में तीनों एक्ट में यही चलता है कि भाई अभी क्या, ये क्या हो रहा है, मतलब कोई चीज का कोई कनेक्शन नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है। द टू मैन सीम टू टेक पीटी ऑन स्टेनले, दोनों मैन दया दिखाते हैं, अरे बेचारा आदमी आ गया। एंड गोल्डबर्ग प्रोमिसेस टू बाय हिम न्यू ग्लासेस, गोल्डबर्ग बोलता है मैं तुम्हें नई ग्लास दिला दूंगा, दुखी मत हो, रोए मत। इन रिप्राइज ऑफ द इंटरोगेशन फ्रॉम एक्ट टू में जो इंटेरोगेशन हुई थी, फालतू के क्वेश्चंस हुए थे, उनके बावजूद भी दे पेपर स्टेनले
with gentler questions and comments. गोल्डबर्ग आस्क स्टेनले, गोल्डबर्ग पूछता है स्टेनले से, इफ ही वॉन्ट्स टू लीव विद देम, क्या वो हमारे साथ चलोगे भाई? स्टेनले कैन ओनली मस्टर गर्गलिंग साउंड। स्टेनले कुछ बोला नहीं, बस हाँ हूँ करता रहा। इसका मतलब है कुछ तो यहाँ पर गड़बड़ है, लेके तो जा रहे हैं उसको। दे बिगिन टू एग्जिट, उन्होंने जाना शुरू किया स्टेनले के साथ, बट पेटे अराइव्स, पेटे आ जाता है, टेल्स देम टू स्टॉप, भाई रुको क्या दिक्कत है, मेनेसिंगली, थोड़ा सा धमकाने वाले रूप में। दे आस्क पेटे, उन्होंने पेटे से पूछा, इफ ही वांट्स टू अकम्पनी देन, क्या तुम भी चलोगे? पेटे अलाउज दैट टू मैन टू टेक स्टेनले अवे। पेटे बोलता ले जाओ भाई, मैं नहीं चल रहा। बट बिफोर द लीव, उनके जाने से पहले, ही क्राइज आउट, वो जोरदार एक बार चिल्लाता है, स्टैन डोंट लेट देम टेल यू व्हाट टू डू। उनको ये मत करने देना कि वो तुम्हें बताएं करना क्या है, यानी उनकी मत चलने देना। इस तरह की कोई बात जोर से बोलता है। ये भी समझ में नहीं आता भाई, उसको ये भी पता है जबरदस्ती लेके जा रहे हैं, रोक भी नहीं रहा है, मतलब अजीब सा थोड़ा सा माहौल चल रहा है। तो ये सारी बातें होती है अपनी एक्ट को लेकर। उसके बाद पैटे रिटर्न्स टू द लिविंग रूम में वापस आ जाता है, पिक्स अप हिज न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर वापस उठा लेता है। मैग आती है, पूछती है स्टेनले हैज कम डाउन, स्टेनले नीचे आया क्या ब्रेकफास्ट करने के लिए? नहीं तो मैं जाऊं ऊपर लेकर। अरे नहीं नहीं नहीं, तू मत जा दादा भाई, तू यहीं रहे, तू यहीं रहे, वो तो गया, तू मत जा ऊपर। भाई ऊपर जाएगी, फिर वापस कपड़े ठीक करते हुए नीचे आएगी, पता नहीं मन में क्या चलेगा, ऐसे खुश होकर आएगी, पता नहीं क्या हुआ सुबह सुबह। पेटे लाइज, पेटे झूठ बोलता है और उसको बताता है कि स्टेनले सो रहा है। ये देखो यहां भी गड़बड़ है। ये नहीं बताया कि वो चला गया, अब पता नहीं झूठ क्यों बोलता है, ये भी नहीं पता। तो कुछ चीजें रीडर्स पर, ऑडियंस पर छोड़ी जाती है इस प्ले में, कि वो जज करें कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, क्या चीज है क्या नहीं। इसलिए इस प्ले को एब्सर्ड कहा गया है कि कुछ पल्ले नहीं पड़ा, ऐसा क्यों हुआ, क्यों गया स्टेनले, अब इसने झूठ क्यों बोला, क्या दोनों की, मैग और स्टेनली की रिलेशनशिप क्या थी। स्टेनली लुलू के ऊपर गिरा हुआ है, लेकिन सुबह को गोल्डबर्ग को धमकाती है कि भाई तुमने मेरा फायदा उठाया है, पता नहीं क्या चक्कर है। पेटे उसको रोकना चाहता था, लास्ट में बोलता है कि भाई इनको मत करने देना, इनकी मन की मत सुनना, लेकिन रोकता भी नहीं है, जबरदस्ती लेकर भी जाने देता है। इस तरह की काफी सारी चीजें। अब मैंने कुछ डायलॉग्स आपको यहां दिए हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने लायक हैं मेरे हिसाब से, इनको हम देखेंगे। आर दे नाइस, क्या वो अच्छे हैं? दे यानी वो, दो लोग। ये क्वेश्चन पूछती है मैग, पूछती है किससे? पेटे से। मैग पूछती है पेटे से। सॉरी, क्या वो अच्छे हैं? अरे घर तो आ रहे हैं, क्या वो अच्छे हैं क्या लोग? कौन पूछती है? मैग पूछती है पेटे से। ओ स्टैन, दैट इज अ लवली रूम, आई हैव हैड सम लवली आफ्टरनून्स इन दैट रूम। ये फिर मैग बोलती है स्टैनले से। अब देखो यहां पर भी इस लाइन में भी आपको कुछ अजीब सी बात दिखाई देगी। मैग बोलती है स्टैनले से, ओ स्टैन, कितना प्यारा कमरा है, इस कमरे में तो मैंने काफी सारी रातें गुजारी है। यानी सॉरी, रातें नहीं, मैंने तो दो रातें वाला डायलॉग ले लिया, लेकिन मैंने कुछ प्यारे दोपहर का समय इसमें बिताया है। अब दोपहर का समय मतलब है ना कुछ गड़बड़। तो ये बात कौन कहता है? मैग कहती है स्टेनले से, कहती है यू आर अ बिट ऑफ अ वॉश आउट, आरंट यू, क्या तुम नहीं हो, गंदे हो तुम। ऐसा कौन कहता है? ऐसा लुलू कहती है। किससे? स्टेनले से। जब वो उसकी अपीयरेंस को लेकर बात करती है है ना, उसकी जॉब को लेकर बात करती है, तब ये बात उसको कहती है। लेकिन नहा लिया करो, ठीक बात है। फिर आगे, at all events McCann, I can assure you that the assignment will be carried out and the mission accomplished with no excessive aggravation to you or myself. Satisfied? ठीक हो, अब सारा काम होगा अपना, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये कौन बोलता है? ये बोलता है गोल्डबर्ग टू मैकेन। गोल्डबर्ग बोलता है किससे? मैकेन से बोलता है। Shall I put it around my neck? जब मैं पढ़ा रहा था तो बात कर रहा था कि स्टेनले बोलेगा, ये कौन बोलेगा? स्टेनले पूछ रहा है मैग से,
अरे भाई ये जो ड्रम तूने टॉय ड्रम दिया है, क्या मैं इसको गले में पहन लूं, अराउंड माई नेक, क्या मैं गले में डाल लूं? डाल लो भाई, बजाओ, फिर बजाने लग जाता है। फिर आगे, वाई डू यू कॉल मी सर, तुम मुझे सर क्यों बुलाती हो, सर क्यों बुलाते हो? स्टैनले बोलता है, स्टैनले बोलता है किससे? मैकेन से। स्टैनले बोलता है किससे? मैकेन से बोलता है। यू आर डेड, तुम मर चुके हो। यू कांट लिव, तुम नहीं जी सकते। यू कांट थिंक, तुम सोच नहीं सकते। यू कांट लव, तुम प्यार नहीं कर सकते। यू आर डेड, तुम मर गए हो। यू आर ए प्लेग गॉन बैड, तुम एक प्लेग बीमारी हो, इस तरह से हो। देर इज नो जूस इन यू, तुम्हारे अंदर कोई जूस नहीं बचा है, यानी तुम पूरे सड़ चुके हो। यू आर नथिंग बट एन ऑर्डर, तुम कुछ भी नहीं हो, फालतू की चीज हो, कचरा हो, इस तरह की चीजें। क्यों तुमने तुम्हारी वाइफ को मारा, क्यों तुमने कंपनी को धोखा दिया, ये सारी चीजें कौन पूछता है? क्वेश्चन बन सकता है गोल्डबर्ग टू स्टैनली। तो इंपॉर्टेंट चीजें मैंने ली है, इनको ध्यान रखना आप तो। बाकी एक्ट वाइज समरी है, आपको अच्छे से पढ़ लेना। गोल्डबर्ग स्टैनली से पूछता है ये सारी चीजें, अजीब से क्वेश्चन। हाँ, शी डज समटाइम्स, समटाइम्स शी फॉरगेट्स, हाँ वो ऐसा करती है, कभी कभी भूल जाती है। पेटे पूछता है किससे? गोल्डबर्ग से। गोल्डबर्ग को बताता है, किसके बारे में बताता है ये? सोचो दे के बताओ, मन में बताओ, किसके बारे में बताया होगा? हाँ वो ऐसा करती है, कभी कभी भूल जाती है। मैग के बारे में ये बात है। सॉरी, किसके बारे में बात है? मैग के बारे में भूल जाती है, फालतू के क्वेश्चन करती है, ऐसा करती है, वैसा करती है ना। लेट्स फिनिश एंड गो, चलो खत्म करो और चलो। लेट्स गेट इट ओवर एंड गो, चलो इसको खत्म करते हैं, चलते हैं। गेट द थिंग डन, चलो इस काम को पूरा करते हैं। लेट्स फिनिश द ब्लडी थिंग, चलो इस ब्लडी काम को पूरा करते हैं। लेट्स गेट द थिंग डन एंड गो, चलो काम को पूरा करते हैं, चलते हैं। ये बार बार वाले क्वेश्चन कौन बोलता है? मैकेन बोलता है, किससे? गोल्डबर्ग से। ठीक बात है। तो काफी कुछ बर्थडे पार्टी को लेकर हमने पढ़ लिया। एक्ट वाइज समरी अपन ने देख ली, कुछ इंपॉर्टेंट पैराफ्रेजेस हमने देख लिए, और इसका इंट्रोडक्शन हमने देख लिया। एक बार वापस आप इसको पढ़ना, अच्छे से इसके नोट्स बनाना, ठीक है। और ऑनलाइन विकीपीडिया पर थोड़ा सा इसका और समरी देख लेना, थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी, आपको पता है। पूरे फ्रेजेस में पढ़ाऊंगा, आपको पता है भाई सब महीना भर लग जाएगा, कितना बड़ा प्ले है। ठीक है, इसलिए जहां जरूरत होगी, जैसा होगा वैसा मैं करूंगा, ठीक है, ये ध्यान रखना आप। चलो, थैंक यू सो मच, अच्छे से पढ़ाई करना। बाकी नेक्स्ट वाले प्ले प्रोज कोई भी क्लास है उसमें मिलते ही हैं, अपन मिलेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।